एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपनी फील्ड की लीडिंग कंपनी है। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और दूसरी चीज़ है कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है। और इसका रिटर्न का पोर्टफोलियो देखेंगे, पास्ट रिटर्न का, तो आप देखकर आप लोग खुद ही बोलेंगे कि इससे बड़ा मल्टीबैगर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में शायद ही कोई दूसरी कंपनी हो। टीसीएस भी बड़ी अच्छी कंपनी है, टाइटन भी बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर वाली कंपनी है। लेकिन इस कंपनी का एक अलग ही अपना लेवल है रिटर्न देने के लिए। और जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो फील्ड तो अभी ग्रो होना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा एल्क्साइज की। ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट हो या क्लाउडिंग सिस्टम हो या फिर रोबोटिक हो या साइबर सिक्योरिटी हो या इंटरनेट ऑफ थिंग हो, ये सब में ही अवेलेबल है। इस तरह की कंपनियां इंडिया में बहुत कम है, जैसे लार्सन एंड टुब्रो इंफॉर्मेटिक्स है। ठीक है। एल टी आई है और KPIT है, हैप्पीएस्ट माइंड है या फिर टाटा एल्क्साइज है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाटा ग्रुप ऑफ की कंपनी है, तो इस पर ट्रस्ट ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है। और इसका फंडामेंटल आप देखेंगे तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या बेहतरीन कंपनी है। दूसरा, इसके बारे में वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि अपने ये बहुत ही अच्छे प्राइस जोन पे एट प्रेजेंट अवेलेबल है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले मैं आपको इस कंपनी का फंडामेंटल मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा एल्क्साइज कंपनी की। ठीक है जी दोस्तों, इसने देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,875 करोड़ यानी मिड कैप की कंपनी है। करंट जो मार्केट प्राइस है यानी आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस है 6,885। और इसने 52 वीक हाई बनाया था 10,767, आज से लगभग 2.5 महीना पहले बनाया था। और 52 वीक लो बनाया था 5,340 रुपया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन भागिएगा मत प्लीज़, थोड़ा सा देख के जाइए। बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। स्टॉक पी 64 है और इंडस्ट्री का पी 34.2 है। इससे अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली है, लेकिन दुनिया के कोई भी चीज़ जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, जो क्वालिटी वाली हर एक चीज़, चाहे खाना पीना हो या कोई गजेट हो या कोई भी सर्विस हो, वो महंगा ही मिलता है। ठीक है, ये मान के चलिए आप, इतना हमेशा याद रखिए। डिविडेंड भी देता है सालाना। और अभी ये फेस वैल्यू 10 का है, जो आगे चलकर फेस वैल्यू इसका स्प्लिट होगा, बोनस आएगा, बहुत सारी इसमें आने वाली। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन का लॉन्ग टर्म के लिए देखिए। ROCE कितना बेहतरीन है इसका, 47.7 है। और ROE जो है 37.2% है भाई साहब, देखकर सरप्राइज हो जाएंगे आप। डेप्ट टू इक्विटी देखिए, कंपेयर टू मार्केट प्राइस देखिए, डेप्ट टू इक्विटी का रिस्क क्या है, 0.1 है, एकदम निग्लिजिबल है। और EPS अर्निंग पर शेयर जो है 108 का है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर भी 14.8 का है और प्रॉफिट ग्रोथ भी है 25.9 का है। अब जरा दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इनके रिटर्न की पोर्टफोलियो पे। ये देखिए, मैंने रिटर्न का पोर्टफोलियो इनका लगा के रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, टाटा एल्क्साइज का है। ऑल टाइम रिटर्न का पोर्टफोलियो क्या है, ऑल टाइम रिटर्न का पोर्टफोलियो क्या है इनका, 19,518 फाइन। वो भी ये तब है जब इस प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, तब ना कि ऑल टाइम हाई प्राइस से कॉल कंपेयर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 जनवरी 1999 से ये रिटर्न का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 जनवरी को 99 को ये 35 रुपया पर था। और वहाँ से लेकर आज के करंट प्राइस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 19,585 गुना होता है, जबकि ये अपने 10,000 से लगभग यहाँ पर 40% के आसपास टूट चुका है। अब आप जरा कंपेयर कीजिए कि लॉन्ग टर्म में किसी ने अगर 1K अगर इस कंपनी में लगाया रहा था, तो इस रिटर्न के हिसाब से उसका कितना पैसा बनता है, ये मैं आप लोगों को पे छोड़ता हूँ मैथ करने के लिए, आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके आप देखिए। ठीक है दोस्तों, आप अगर उतना दिन 2019 तक का ना करके अगर 10 साल का भी रिटर्न का भी देखिए, तो 10 साल में भी देखिए क्या बेहतरीन दिया, 5693.23, यानी कि लगभग 57 गुना आपके पैसे को कर दिया है 10 साल में ही इसने। 5 साल में भी देखेंगे तो 656 गुना कर दिया, 3 साल में 709 गुना किया है, एक साल में 20% है। वाई टू डेयर यानी 1 जनवरी से लेकर अभी तक 17% है, क्योंकि अभी बीच में काफ़ी करेक्शन चल रहा है लास्ट 3 मंथ पे, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ कि मैं इसके इस कंपनी में किस तरह के प्रमोटर होल्डिंग है। देखिए, मेजोरिटी प्रमोटर होल्डर प्रमोटर हैं जो कि टाटा ट्रस्ट है, कोई भी इनका शेयर गिरवी नहीं। और म्यूचुअल फंड की 16 स्कीम ने मिलकर 2.35% का माल उठा के रखा हुआ इसमें। और
एफएफआई देख लीजिए 584 एफएफआई है इसमें, 584 भाई साहब, 15.37% का माल उठा के रखा हुआ है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो 42% का माल अकेले लेके रखे हुए हैं। और जब आप देखेंगे शेयर इसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड के हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे तो ये सब में आप जरूर होंगे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ने हाईएस्ट 1.87% का माल इसमें लेके रखा हुआ है। दोस्तों अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ इसके चार्ट पे। चार्ट पे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, शेर खान के मेरे पोर्टफोलियो वाला में है उसमें, नहीं वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ अभी। देखिए मैंने जीटीटी लगा के रखा हुआ है कितना, देखिए इसके लगभग 20% का, और मैं टूटने का वेट कर रहा हूँ। इस पीरियड में मैं 15 शेयर स्टॉक का, यानी कि 5605 पे, 5510 पे, 5705 पे मैंने जीटीटी लगा के रखा हुआ है ऑर्डर, क्योंकि मुझे खुद ये शेयर का वेट कर रहा हूँ मैं टूटने का, ताकि मैं भी खुद इसमें बाई कर सकूँ। दोस्तों अब मैं लेके आया हूँ आपको इसके चार्ट पे। ये देखिए मैंने ईएमए मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है, जो ये वाला है ये 200 डेज का है, ठीक है। जो येलो वाला है ये 150 का है, और जो ये ब्लू जी दिख रहा है ये 100 डेज का है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस पीरियड में इसने 10,760 बनाया था, जो कि ये महीना है। अगर मैं यहाँ पर सही से कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए मिड ऑफ अगस्त में बनाया था, और वहाँ से कंटिन्यूअस इसमें फॉल फॉल करेक्शन, लोअर लो बनाते ही जा रहा है। मैं स्टॉक को अभी आप तीनों इसको लंबी दूरी के एवरेजेज जो है उससे डाउन पे है, यानी कि अपने आप में एक स्टॉक होता है जो 200 डेज के नीचे हो, अगर क्वालिटी स्टॉक हो तो उसमें वैल्यू क्रिएशन मांगा जाता है कि अच्छी पॉसिबिलिटी है वैल्यू क्रिएशन का और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। बट मैं इस पर भी आपको खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा अनुमान जो है, मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो है कि ये अपने इस प्राइस को टच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं आप, ये एकुमुलेशन यहाँ का देखिए एकुमुलेशन, ठीक है, इस रेंज को ये टच करने की कोशिश करेगा। अभी ये वाला एकुमुलेशन आपको दिख रहा है, ये वाला एकुमुलेशन जनवरी 2022 के बीच का है। मैं इसी प्राइस में अपना जीटीटी लगा के रखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा नीचे नहीं है, 20% के ही नीचे है। 20% शेयर और ये बाउंस आएगा, क्योंकि कोई भी क्वालिटी शेयर इतना तो है, पिछले 2.5 साल का मेरा रिसर्च बताता है कि अपने हाई से वो 50% तो करेक्ट होता ही होता है अगले 8 से 9 महीना, एक साल के बीच में। तो मैं इसके बीच में वेट कर रहा हूँ इस प्राइस जोन पे आने का। इस प्राइस जोन पे मैं एंट्री लूँगा, या फिर मैं नेक्स्ट, अब मैं देख रहा हूँ कुछ दिन तक अगर इस जोन पर भी आया तो मैं एक एक करके खरीदने स्टार्ट करूँगा। लेकिन 6,000 से अगर नीचे का गया तो 6,000 से लेकर 5200 के बीच में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है जी। ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये, और इसी पीरियड में मैं अपनी मैक्सिमम जितना भी मेरे पास पैसा रहेगा उस टाइम पर मैं बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी रहूँगा। ऑलरेडी आपने देखा है कि मैं जीटीटी लगा के रखा हूँ, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ से इसमें देखूंगा 6-4 से मैं एक ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा मैं खरीदारी नहीं करूँगा। मैं खरीदारी करूँगा, थोड़ा सा मैं इनलार्ज करके आपको दिखा दूँ मैं कहाँ खरीदारी करूँगा और कहाँ पर मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ खरीदारी करने के लिए। ये वाला रेंज, ये 6,000 से लेकर 5500 के बीच वाला रेंज जो है, क्योंकि यही इसका प्रीवियस जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये वाला रेंज में आप बेहतरीन खरीदारी कीजिए बिना डरे हुए। टाटा ग्रुप का कंपनी है, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, बेहतरीन रिटर्न बना कर देगा। एपीआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिजनेस है वो आगे और बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है। इस बीच में अगर आप चाहते हैं तो एक एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं हर एक प्राइस पे, 6500 पर मिल जाए, 6200 पर मिल जाए, 6000 पर मिल जाए, एक एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस या इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर मेरा एनालिसिस, मेरा इन्फॉर्म पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा।